हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ रिंग हैज चार्ज कैपिटल Q एंड रेडियस कैपिटल R. इफ अ चार्ज स्मॉल q is placed at its center, then increase in tension in the ring is. Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is Coulomb's law of electrostatic force, जिसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं कि अगर दो चार्जेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हों तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, और इसकी जो वैल्यू होती है इट इज गिवन एज F इक्वल्स K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे एक रिंग दे रखी है. इस रिंग पे जो चार्ज का अमाउंट है टोटल इट इज ऑफ द कैपिटल Q, और इसकी जो रेडियस दे रखी है ये हमारे पास R के बराबर है. नाउ यहाँ पे सेंटर पे हमने एक चार्ज प्लेस किया है ऑफ द स्मॉल वैल्यू Q. तो यहाँ पे अगर हम टेंशन की वैल्यू निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा ये हमें ऑप्शन से यहाँ पे देखना है. तो क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, सबसे पहले हम उसे ऑब्जर्व करें तो सेंटर पे जो चार्ज रखा है ऑफ द स्मॉल Q, वो और हमारे पास जो कैपिटल Q का चार्ज है इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से इस पूरी रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगी. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन कंसिडर करते हैं रिंग का, जिसमें कि हमारे पास जो चार्ज का अमाउंट है ये dQ के बराबर है, और ये जो स्मॉल पोर्शन है ये सेंटर पे यहाँ पे d थीटा का एंगल फॉर्म कर रहा है. ये हम मान के चल रहे हैं. अगर हम इसको यहाँ पे अलग से ड्रॉ करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये आ गया सेंटर पे चार्ज स्मॉल Q, और यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है ये हमने माना है d थीटा के बराबर. नाउ यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज का अमाउंट है इट इज ऑफ द dQ. अगर हम इसके सेंटर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें तो ये जो एंगल है ये हमारे पास दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. ये वाला एंगल बनेगा d थीटा बाई 2, ये वाला एंगल भी बनेगा d थीटा बाई 2 के बराबर. नाउ यहाँ पे जो एक Q चार्ज है ये dQ वाले चार्ज पे फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे सेम नेचर के हैं. तो जो ये हमारे पास स्मॉल सा पोर्शन है इसको हम AB नाम दे देते हैं. यहाँ पे इस पे ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जिस वजह से हमारे पास जो ये दोनों एंड है इनमें टेंशन प्रोड्यूस होगी. क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसका जो अदर पोर्शन का पार्ट होगा इस पे टेंशन फोर्स लगेगा, और इस दोनों जगह अगर हम टेंशन की वैल्यू माने दैट विल बी ऑफ द del T. नाउ यहाँ पे अगर हम टेंशन को ऑब्जर्व करें तो इसके दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं. क्योंकि ये एंगल हमारे पास d थीटा बाई 2 है, तो इसके पैरेलल अगर हम इस लाइन को कंसिडर करें तो हमारे पास जो ये एंगल बनेगा इट विल ऑफ द d थीटा बाई 2. तो टेंशन के दो कंपोनेंट हम लिख सकते हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा del T cos d थीटा बाई 2 के बराबर, और यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये आ जाएगा del T sin d थीटा बाई 2 के बराबर. सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास दो कंपोनेंट बनेंगे. एक तो बनेगा del T cos d थीटा बाई 2 और दूसरा बनेगा del T sin d थीटा बाई 2 के बराबर. नाउ यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक दूसरे के अपोजिट है तो ये नेग्लेक्ट कर देंगे एक दूसरे को, और रिंग बैलेंस कंडीशन में है इसलिए जो टोटल फोर्सेस होंगे वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगे. तो जो हमारे पास dQ पोर्शन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है Fe, दैट विल बी इक्वल टू द del T sin d थीटा बाई 2. क्योंकि दो फोर्सेस हम कंसिडर करें दोनों एंड पे, तो जो टोटल फोर्स आएगा यहाँ पे इसका 2 टाइम्स हो जाएगा. नाउ यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है रिंग का जो स्मॉल पोर्शन हमने कंसिडर किया है और स्मॉल Q के बीच, ये आ जाएगा K इंटू Q इंटू DQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. R की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल R के बराबर होगी. अगर हम यहाँ पे DQ की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वी नो दैट हमारे पास जो लाइन चार्ज डेंसिटी होती है ये गिवन होती है लैम्डा से. लैम्डा इक्वल्स होता है टोटल चार्ज, इस केस में टोटल चार्ज Q के बराबर है, डिवाइडेड बाई लेंथ. क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसकी जो सरकमफेरेंस होगी ये यहाँ पे लेंथ के बराबर होगी, एंड इट विल बी 2 पाई इंटू
कैपिटल आर के बराबर। नाउ यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो स्मॉल सा पोर्शन हम कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो स्मॉल चार्ज डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास लैम्डा इंटू जो एंगल यहाँ पे बन रहा है एट द सेंटर, इसकी अगर हम बात करें ये डी थीटा के बराबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो लेंथ निकल के आएगी यही हमारे पास यहाँ पे लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे टोटल जो सरकमफेरेंस है उसको कंसिडर किया था 2 पाई आर के बराबर, ऐसे ही इस आर्क की अगर हमें लेंथ निकालनी है तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस एंगल डी थीटा, एंड आर्क हमारे पास होता है रेडियस मल्टीप्लाइड विद एंगल के, तो जो आर्क की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर केस में इट विल बी डी थीटा इंटू कैपिटल आर। नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा डी थीटा इंटू कैपिटल आर के बराबर, और जो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है ये है क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू कैपिटल आर मल्टीप्लाइड विद आर इंटू डी थीटा। हम डी क्यू को इस वैल्यू से यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, तो एफ ई की जो वैल्यू है इट विल बी के इंटू स्मॉल क्यू मल्टीप्लाइड विद क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर into r d theta, and this whole value will be divided by r square। r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा k इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आ गई। नाउ जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट विल बी इक्वल टू, अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें ये आ जाएगा k इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू डेल टी साइन डी थीटा बाई 2। क्योंकि जो एंगल है हम इसको स्मॉल एंगल कंसिडर कर रहे हैं, एंड फॉर स्मॉल एंगल हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर हो जाती है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इट विल बी के इंटू क्यू इंटू कैपिटल क्यू मल्टीप्लाइड विद डी थीटा बाई 2 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू डेल टी, और ये आ जाएगा डी थीटा बाई 2 के बराबर। इसको हम सीधे एंगल से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकल के आई है इट विल बी के इंटू स्मॉल क्यू मल्टीप्लाइड विद कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। इट विल नाउ यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें के की, तो वी नो दैट के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विद स्मॉल क्यू मल्टीप्लाइड विद कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर के। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द इंक्रीज इन टेंशन इन द रिंग इज कैपिटल क्यू मल्टीप्लाइड विद स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के बराबर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।